ध्यान देना है, अभी फिलहाल इसको पढ़ लो, फिर इसका आगे कारण स्पष्ट होगा। इसको एक थ्योरम के माध्यम से समझेंगे कि अगर हमारा दो त्रिभुज है, जैसे हमारा कोई ये दो त्रिभुज है, बात को ध्यान से समझो, ये हमारा कोई दो त्रिभुज है, एक हमारा ये हमारा त्रिभुज है कितना ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी है और ये हमारा पी है, ये क्यू है और ये। साथ में हम क्या करते हैं, इनकी माध्यिकाएं भी खींचते हैं। क्या करते हैं, माध्यिकाएं भी खींचते हैं। तो अगर मैं कहूं कि ए बी सी की माध्यिकाएं क्या क्या होंगी, तो माध्यिकाएं क्या होंगी, बी सी का मध्य बिंदु ले लो, मान लेते हैं बी सी का मध्य बिंदु ये है हमारा एक्स, ठीक है ना। AC का मध्य बिंदु मान लेते हैं ये y है, ठीक है ना। और AB का मध्य बिंदु मान लेते हैं ये z है। तो BC के सम्मुख वाले शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो ये रेखा होगी, ये होगी माध्यिका, ठीक है ना। AC के सम्मुख शीर्ष से y को मिलाने वाली रेखा ये जो होगी, ये होगी माध्यिका एक हमारी ये माध्यिका होगी, एक ये माध्यिका होगी। तो एक चीज और तुमको पता होना चाहिए कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं वो किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और जानकारी होगी ये माध्यिकाएं। ऐसे अगर मैं यहाँ पे माध्यिकाएं खींचूं, इसकी मैं माध्यिकाएं अगर खींचूं, ये वाला बिंदु में मान लूं L और ये वाला बिंदु में मान लूं M और ये वाला बिंदु में मान लूं N, L M N। तो अगर मैं इसको सामने वाले शीर्ष से मिलाऊं तो एक माध्यिका ये हो जाएगी, एक माध्यिका हमारी ये हो जाएगी, एक माध्यिका हमारी ये हो जाएगी और एक माध्यिका। तो ये दो त्रिभुज हो गए। ये दोनों त्रिभुज हमारा पहले से ही कह दिया गया है, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप, ठीक है ना। तो जब भी समरूप त्रिभुज होंगे तो तुमको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, आगे आएंगी जैसे जैसे जो जो बातें आएंगी मैं वो सिद्ध करूंगा, लेकिन क्या क्या मेन रूप से ध्यान रखना है। पहली बात तो जब ये दोनों समरूप हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब कोण ए बराबर होगा किसके, कोण पी के। अगर मैं कहूं कि त्रिभुज ABC, अगर मैं कहूं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो कोण A होगा वो बराबर होगा कोण P के, जो कोण B होगा वो कोण बराबर होगा किसके, Q के, और जो कोण C होगा वो कोण R के बराबर। पहली चीज तो देखो ये होगी, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज ये होगी कि इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। अब देखो AB के संगत कौन सी भुजा, PQ, AB के संगत PQ, ये तो आप जान ही गए है ना, AB के संगत PQ, और फिर BC के संगत, BC के संगत QR, BC के संगत QR, ठीक है ना। और AC के संगत, AC के संगत PR, AC के संगत PR। तो ये पहली चीज तो देखो ये बराबर होगी। साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखना है, वो त्रिभुज जो समरूप हैं उनकी माध्यिकाएं, उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात भी बराबर होता है, ठीक है ना। उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात भी बराबर होता है, ठीक है ना। और तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, और ये जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के ही बराबर होगा। तो यहीं से हम एक बात और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे कि ये जो AX भुजा होगी उसी के संगत माध्यिका अगर इसमें देखी जाए तो क्या है, PL। तो यहाँ पे AX अपान जो होगा वो बराबर होगा किसके, PL के। और यहाँ पे ये जो होगी, ये जो CZ माध्यिका होगी वो RN की होगी। तो यहाँ पे CZ बराबर ये किसकी होगी, RN की होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो BY होगी वो किसके बराबर होगी, BY जो होगी वो हमारी किसके बराबर होगी, QM। तो ये चीज ध्यान रखनी है। एक चीज और ध्यान रखनी है, इसी के बराबर एक चीज और ध्यान रखनी है, इसी के एक देखो रिक्त स्थान वाला जो प्रश्न था एक उसमें आया था कि किसी
समरूप मतलब किन्हीं समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता। तो यहीं से हम इस एक और बात बढ़ा सकते हैं कि यही हमारा बराबर होगा किसके, त्रिभुज एबीसी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटे त्रिभुज पीक्यू आर का परिमाप। इतनी बात तुमको अगर ध्यान रख लोगे तो पूरी बात बन जाएगी। ठीक है ना। पहले तो संगत कोण बराबर, फिर हमारा ये पूरी। अब यहाँ पे ये ना करने लगना कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यू आर का क्षेत्रफल, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखने में ही देखो बड़े छोटे लगेंगे, ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है ना। तो ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है बड़े वाले का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, छोटे वाले का कम होगा। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर नहीं होगा, वो आगे बताया जाएगा तुमको। हालांकि अब कक्षा 10 में वो टॉपिक हटा भी दिया गया है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये बताया गया था। ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल जो जितनी बातें हैं वो तुमको इतनी बात तुमको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है ना, इतनी बात मैंने चित्र के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया। आगे जो रिक्त स्थान है हम उसको समझते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आगे का जो रिक्त स्थान था वो हमारा इसी से रिलेटेड था। हमारा देखो रिक्त स्थान में है सवाल, हाँ दूसरा रिक्त स्थान हम कर रहे थे। ठीक है ना, जो हमारा प्रश्न था अधिलघुत्तरीय प्रश्नों में, अधिलघुत्तरीय प्रश्न में पहले का दूसरा रिक्त स्थान में कर रहा है, जिसमें हमारा ये लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुज की परिमितियों का अनुपात, परिमिति मतलब परिमाप, दो समरूप त्रिभुजों की परिमितियों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, फिर खाली स्थान है, बराबर होता, उनकी संगत भुजाओं के बराबर होता है। तो इस खाली स्थान में क्या भरोगे, अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना, तो पूरा क्या हो जाएगा, दो समरूप त्रिभुजों की परिमितियों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। आगे देखो तीसरा क्या है, मैंने बता दिया इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा आपका अनुपात। ठीक है ना। तीसरा देखो क्या है भाई, तीसरा आपका क्या है, कह रहा है यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो, जैसे ये इनकी ये दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपाती हो, मतलब ये बात दी गई, तो वे त्रिभुज आपस में, वो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, ये क्या है, समरूप। क्या होंगे, समरूप होंगे। वो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। कल की क्लास में मैंने बताया भी था कि त्रिभुज के परिप्रेक्ष्य में किन्हीं दो कसौटियों में से अगर कोई एक कसौटी भी पूरी होती है तो दूसरी कसौटी स्वतः ही पूरी मान ली जाती है, पूरी होती ही है, मान क्या ली जाती है, पूरी ही हो जाती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या भरेंगे, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक है ना। आगे देखो चौथा जो है हमारा वो क्या है सवाल, इसमें कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के, देखो ये माध्यिका है कि नहीं, और ये अनुपात इन अनुपातों के बराबर है कि नहीं, तो संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है, संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे अनुपात ही भरा जाएगा चौथे में। बताओ कोई दिक्कत होगी क्या। अब आते हैं, देखो कुछ हमारे सवाल हैं, कुछ आकृतियां दी गई हैं जिसमें आपको ये बताना है कि ये समरूप हैं कि नहीं। ठीक है ना, बात समझ गए कि नहीं, वो आपको बताना है समरूप है कि नहीं है। कुछ सवाल नंबर जो दूसरा है अधिलघुत्तरीय प्रश्न में दूसरा सवाल है, उसमें ये कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। पहला चतुर्भुज बना हुआ है, पहला चतुर्भुज ऐसा बना हुआ है, एक ये बना हुआ है और दूसरा हमारा ऐसे बना हुआ है। ये वाला देखो हमारा 95 दिया गया है, ये हमारा 110 दिया गया है, ये हमारा 80 दिया गया है और ये हमारा 75 दिया गया है।
ठीक है ना। ये 95 अंश, ये 110 अंश, ये 80 अंश, ये 75 अंश। इसमें भी ये वाला कोण हमारा दिया गया है, देखो थोड़ा सा ये हमारा दिया गया 95 अंश, और ये हमारा 110 अंश, और ये हमारा 80 अंश, और ये हमारा 75 अंश, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो केवल इतनी ही बात से आप क्या समरूप डिसाइड कर पाएंगे, बताओ। क्या अगर कुछ ना इतनी ही बात दी जाती तो क्या समरूप डिसाइड कर लेते? नहीं। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज नहीं है। क्या ये है चतुर्भुज, और चतुर्भुज में तुम्हारा संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होने चाहिए। मतलब संगत भुजाओं का जो अनुपात वो बराबर होना चाहिए और संगत कोण बराबर होना। तो वो संगत कोण तो बराबर लग रहे हैं, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, लेकिन देख लें क्या संगत भुजाओं का भी अनुपात बराबर है क्या? तो संगत भुजाएं भी इसमें दी गई हैं। ये इस त्रिभुज को माना गया है ए बी सी और ये डी, और इस त्रिभुज को माना गया है ई एफ जी और ये एच, और ये वाली भुजा दी गई है 1.8, ये वाली दी गई है 2.3, और ये दी गई है 2.6, ये 2.7, ये सब सेंटीमीटर में दी गई है। मैं सेंटीमीटर नहीं लिखता हूँ। ये 1.8 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर, ये हमारा 5.2 दी गई है, और ये हमारा 5.4, और ये 3.6, और ये हमारा 4. तो यहां से देखो एक चीज, जब तुम्हारे ये कोण बराबर था, कोण डी कोण एच के बराबर था, कोण सी कोण जी के बराबर था, कोण बी तुम्हारा कोण एफ के बराबर था, कोण ए तुम्हारा कोण ई के बराबर था, तो कहीं से ये बात, कहीं ना कहीं ये बात तो पता लगती है कि जो ए है वो ई के संगत है, बिंदु ए जो है वो ई के संगत है, बिंदु जो बी है वो एफ के संगत है, और जो बिंदु जी है वो, जो बिंदु सी है वो जी के संगत है, जो बिंदु डी है वो हमारा एच के संगत है। तो अब यहाँ पे पहले देखें कि क्या ए बी का अनुपात ई एफ के अनुपात के बराबर है क्या, बीसी का अनुपात एफ जी के अनुपात के बराबर है क्या, सीडी का अनुपात जीएच के अनुपात के बराबर है क्या। और अगर ये स्थितियां हैं और एडी का अनुपात ईएच के अनुपात के बराबर है क्या, अगर ऐसा है तो ये दोनों आकृतियां क्या होंगी? समरूप होंगी। देख लेते हैं, देखो कोणों के हिसाब से तो समरूप है, लेकिन भुजाओं का अनुपात भी तो देखना पड़ेगा। तो यहां से देखें फिर, तो ये क्या होगा? ए बी बटे ई एफ, निकालो कितना आएगा? ए बी बटे ई एफ, देखो ए बी कितना है 2 और ई एफ कितना है 5 इससे इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1/2 आ गया ना। आगे देखो बीसी, देखो बीसी बटे एफ जी, तो बीसी हमारा कितना है? बीसी हमारा कितना है 2 और एफ जी कितना है 5 काटोगे कितना? आगे देखो सी डी बटे जी एच, तो ये हमारा कितना है 1 ये हमारा 3 तो ये 1 बटे कितना हुआ ना। आगे देखो डी ए या ए डी भी कह सकते हो, अपान ये कितना ई एच कह सकते हो, ये कितना है 2 ये कितना है 4 तो देखो ये डिवाइड किया, तो देखो यहाँ पे हमने ये तो पहले ही बता दिया था कि जो कोण ए है वो कोण ई के बराबर है, जो कोण बी है वो कोण एफ के बराबर है, जो कोण जी है, जो कोण सी है वो कोण जी के बराबर है, और जो कोण डी है वो कोण एच के बराबर है। ये तो हमने पहले ही बता दिया था। यहां से हमारा देखो क्या निकला, यहां से हमारा ये भी निकल आया कि ए बी बराबर है ए बी अपान ई एफ बराबर है ए बी अपान ई एफ बराबर है बी सी अपान एफ जी, और बराबर है सी डी अपान जी एच, और बराबर है किसके? ए डी अपान ये कितना? ई एच। कहने का मतलब ये है कि संगत कोण भी बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो जब भी ये दोनों स्थितियां होंगी, ये आकृतियां दोनों कैसी होंगी? समरूप। तो ये दोनों आकृतियां समरूप, ये दोनों चतुर्भुज कैसे हैं? समरूप। बताओ कोई दिक्कत होगी क्या?
ये तुम्हारी कंडीशन थी, इससे तुम्हारा बहुत हद तक का बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे देखो, नेक्स्ट हमारा दिया गया है सवाल, दूसरा सवाल दिया गया है इसी में से, ये दूसरे नंबर का फर्स्ट नंबर सवाल था। अब दूसरे का सेकंड देखो, दूसरे का सेकंड नंबर सवाल पता नहीं क्या है, आप ही लोग बताओ क्या है। ये हमारा है पी क्यू, ये आर और एस। यहाँ पे देखो ये ऐसे बने हुए हैं, ये ऐसे बने हुए हैं, और ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर में है, ये 2.5 सेंटीमीटर में है, ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर है, ये भी 2.5 सेंटीमीटर है। अब बताओ ये क्या है, क्या ये हमारा वर्ग, ठीक है ना। आगे एक हमारा दूसरा चतुर्भुज बना हुआ है, एक हमारा दूसरा चतुर्भुज बना हुआ है। ये ऐसा मैं एग्जांपल आपको दे के बता भी चुका हूँ, के एल एम एन, और ये भी हमारा देखो यहाँ पे भी ये सारे कोण 90 डिग्री से दर्शाए गए हैं। इसकी जो माप दी गई है ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी 2.5 सेंटीमीटर ही होगी जाहिर बात, ठीक है ना। यहाँ पे ये तुम्हारी 5 सेंटीमीटर है और ये तुम्हारी 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये समरूप नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसको अब सकारण देना है, कारण सहित देना है कि क्यों नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक दो स्थितियां होती हैं, संगत कोण। तो यहाँ पे P कोण, जो कोण P है वो कोण K के बराबर है ना, दोनों 90 अंश के हैं। कोण P बराबर कोण K, दोनों ये 90 डिग्री। कोण Q बराबर कोण L, ये भी 90 डिग्री। कोण R बराबर कोण M, ये भी 90 डिग्री। कोण S बराबर कोण N, ये भी 90 डिग्री। तो कहीं ना कहीं ये संगत कोण तो बराबर हो गए। तो यहां से क्या हो गया, संगत कोण बराबर है, ठीक है ना। दोनों चतुर्भुजों के संगत कोण बराबर है, ये हो गया ना, संगत कोण तो बराबर हो गए। लेकिन अब भुजाओं का अनुपात भी देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या पता लगा कि P K के संगत, बिंदु P K के संगत है, मतलब ये वाला बिंदु इसके संगत है, ये वाला बिंदु इसके संगत है। तो कहीं ना कहीं PQ भुजा हमारी KL के संगत होगी। तो हम PQ अपान क्या निकालें, KL निकालें। तो PQ अपान KL कितना आएगा, 2.5 बटे 2.5 तो ये आएगा कितना, 1/। अब देखो ये हमारा यहाँ, क्योंकि R हमारा M के बराबर था, तो यहाँ पे हमारा ये QR LM के संगत होगी। तो यहाँ से अगर मैं QR बराबर किसके निकालूं, QR अनुपात QR अपान कितना LM निकालूं, तो ये कितना आएगा बताओ, 2.5 बटे 2.5। ये कितना आ गया, 1 आ गया ना, 1। क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, PQ अपान KL इज नॉट इक्वल टू QR अपान LM, ये बराबर नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या बराबर नहीं। और जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं होंगी, ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं होंगी, मतलब ये दोनों चतुर्भुज हमारे समरूप नहीं होंगे। बताओ एक बात बता सकते हो ना, बताओ कोई दिक्कत होगी क्या। तो हमने कहा ये दोनों त्रिभुज के अलावा किसी अन्य बहुभुजों में आपकी ये दोनों स्थितियों को वेरीफाई होना जरूरी है। ये वाली स्थिति तो वेरीफाई हो गई, लेकिन ये नहीं हो पाई, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ये संगत नहीं। आगे वाला सवाल तुम स्वयं कर लोगे, उसमें हमारा क्या है, छुट्टी होती है। आगे वाला हमारा सवाल क्या है, उसमें हमारा एक समचतुर्भुज दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है। दोनों की भुजाएं हमारी बराबर हैं, भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा, लेकिन कोणों, भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाएगा, लेकिन कोणों, संगत कोण बराबर नहीं मिलेंगे।
तो वो भी हमारा क्या समरूप नहीं होंगे। ठीक है ना। फिर आगे देखो कुछ हमारे, चलो इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट में।